नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 17वें दिन में मुसल्लस की किस्मों का मुताला करेंगे। यहाँ पर ज़िले के एतबार से हम देखेंगे मुसल्लस की और कौन-कौन सी ज़ाविये के एतबार से कौन-कौन सी किस्में हैं। उम्मीद है आपको इस दिन की हर मुसल्लस की किस्म की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ जाएँगी। तो हम एक-एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1, मुसल्लस के अज़ला या ज़ावियों की मदद से कौन-कौन से मुसल्लस की किस्में हैं। इसके अलावा जो अहम है, वो है मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस के मुतमासिल अज़ला और इनके मुक़ाबिल के ज़ाविये के दरमियान का ताल्लुक भी समझेंगे में इंशाअल्लाह। ठीक है, अहम नुकात पर हम पहले देख लेते हैं। अहम नुकात क्या हैं मुसल्लस की किस्मों के हिसाब से, एक-एक करके हम। नंबर 1, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, इसमें ज़िले जो हैं वो तीनों ज़िले मुतमासिल होंगे। यहाँ पर ज़िला बीसी है, सबके ऊपर देखिए एक जैसा निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है तीनों ज़िले जो हैं बराबर हैं। इसलिए इस मुसल्लस एबीसी को कहेंगे मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। इसकी वजह से हर ज़ाविये भी मसावी होंगे, और जब मसावी ज़ाविये होंगे तो 180 जब 3 में बँट जाएंगे तो हर ज़ाविया की पैमाइश 60 होगी। इसलिए याद रखिए, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस में हर ज़ाविये की पैमाइश जो होगी वो 60 होगी। अब हम दूसरे मुसल्लस मुसल्लस मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस लेंगे। इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? साक़ैन आप लफ्ज़ याद रख सकते हैं इस मुसल्लस को। लफ्ज़ आप शाख जब निकलती है, एक से दो तरफ निकलती है शाख, तो इस तरीके से आप अपने आप को समझने के लिए, दरख्त की शाख जो निकलती है, दो तरफ निकलती है, यानी ये समझ लीजिए कि दो ज़िले मुतमासिल हैं। आप कुछ अहम पॉइंट्स अपने ज़हन में बैठाने के लिए याद रख सकते हैं कि मुतसाविल साक़ैन की क्या ख़ुसूसियत है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके दो ज़िले मुतमासिल होंगे, जिसे हम कहेंगे मुसल्लस मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस। तो यहाँ पर यूवी मुतमासिल है यूडब्ल्यू के। ये दूसरा था, दूसरा मुसल्लस। अब इसके बाद एक और मुसल्लस है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। ये है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, इसमें हर ज़िले मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शक्ल भी बना के बता देता हूँ। इससे बड़ा है और यहाँ पे तीनों ज़िले मुख्तलिफ हैं, तो ऐसे मुसल्लस को हम कहेंगे मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। इसके ज़ाविये भी मुख्तलिफ होंगे। अब इस मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस जो है, इसके अलावा मुसल्लस के ज़ावियों के एतबार से भी किस्में हैं, इनके नाम दिए गए हैं। तो इसमें से कौन-कौन से हैं? पहला देखते हैं, ज़ाविये के एतबार से, ज़ाविये के लिहाज से हादा ज़ाविया मुसल्लस, हादतुल ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं? हादतुल ज़ाविया मुसल्लस उसे कहते हैं जिस मुसल्लस में तीनों ज़ाविये, क्या? मुसल्लस के तीनों ज़ाविये, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तीनों ज़ाविये कैसे हों? हादा ज़ाविये हों। तो ये पहली शक्ल है, इसके तीनों ज़ाविये आप देखिए, मुशाहिदा करिए, तीनों ज़ाविये हादा हैं। इसलिए इस मुसल्लस को हम शुमार करेंगे हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में। ठीक है? अब दूसरा मुसल्लस, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। बहुत ही सिंपल, ज़ाविया जो कैसा होना चाहिए? कायमा होना चाहिए। तो हम देखें, यहाँ पे ज़ाविया क्यू जो दिख रहा है, वो कायमा ज़ाविया है। एक ज़ाविया कायमा हो गया, तो हम उस मुसल्लस का नाम लिख सकते हैं कि वो मुसल्लस है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। ठीक है? शक्ल में मुसल्लस PQR है। अब हम तीसरा
मुसल्लस ले लेते हैं। तीसरा मुसल्लस जो है मुनफरजतुल जाविया मुसल्लस। मुनफरजा यानी जाविया कैसा होना चाहिए? मुनफरजा जाविया होना चाहिए। तो मुनफरजा जाविया जो 90 से बड़ा होता है। यहाँ पे जाविया एम पर देखिए, मुशाहिदा करिए, ये 90 से बड़ा है। तो इसलिए हम इस मुसल्लस का शुमार जो करेंगे वो मुनफरजतुल जाविया मुसल्लस में करेंगे। तो ये शक्ल जो थी मुसल्लस एलेमेंट की मुनफरजतुल जाविया मुसल्लस की थी। उम्मीद है आपको ये तमाम मुसल्लस ज़िले के एतबार से और जाविये के एतबार से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर मसला और मसले का अक्स दिया है, इसे समझ लेते हैं क्या है। पहला मसला जो दिया है अगर से शुरू हुआ और तब के बाद दो इबारत होती है, यानी अगर से पहले जो है वो दिया हुआ में शुमार, तब के बाद जो है वो साबित करने में है। क्या कर मसला है? एक मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल होंगे, तो इसका मतलब है इसके मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ज़िला ए बी और ज़िला ए सी ये दिया हुआ है। तब ये दो ज़ाविये जो दिख रहे हैं वो मुतमासिल होंगे। आप अपने ज़हन में रखिए ये बात, ये दो ज़िले दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ज़ाविया बी और ज़ाविया सी मुतमासिल होगा। अब इसके बरअक्स जिसे हम कहेंगे मसले का अक्स, जस्ट उल्टा। एक मुसल्लस के दो ज़ाविये अगर मुतमासिल हैं, तब इसके बाद तो इस क्या कह रहा है? ज़िले मुतमासिल होंगे। तो इसलिए दिया हुआ है कि अगर दो ज़ाविये मुतमासिल हैं किसी मुसल्लस में, तो इसके मुकाबिल के ज़िले, ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होंगे। उल्टा यहाँ पे शक्ल में देख लें, दिया है कि ज़ाविया सी और ज़ाविया बी मुतमासिल है, तो हमें इसके मुकाबिल का ज़िला, सी के मुकाबिल का ज़िला और बी के मुकाबिल का ज़िला मसावी निशान से दिख रहा है कि मुतमासिल होंगे। तो ये मसला था, आप अपने जहन में याद रखिए। इस खसूसियत का वक्त पढ़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं मश्की सवाल पर। सवाल नंबर 1, मुतबादिल जवाब चुनना है। एक मुसल्लस ज़िले की लंबाई है 3.4, 3.4 और 5, तब वो मुसल्लस किस किस्म का है? ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा मुसल्लस बना लें। यह है 3.4, 3.4, यहाँ पे ये है 3.4, ये भी ज़िला है 3.4, ठीक है, और एक ज़िला है 5 सम का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, मैं शक्ल फिर से दोबारा बना लेता हूँ। ये 3.4, ये भी है 3.4 और एक ज़िला है 500। यहाँ पर ये ज़िला और ये ज़िला आपको मसावी दिख रहा है। जब दो ज़िले मसावी हों तो जाहिर सी बात है वो किस किस्म का मुसल्लस होगा? वो होगा मुतसाविल साकैन मुसल्लस होगा। तो इसका जवाब जो होगा सी। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। मुसल्लस एक्स वाई जेड, दो ज़ाविये इसके बराबर हैं, तो एक्स वाई जेड के कौन से अज़ला मुतमासिल होंगे? शक्ल बना करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक्स वाई जेड, यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। एक्स वाई जेड ये मुसल्लस हैं, इसमें से ज़ाविया जेड बराबर है ज़ाविया एक्स के, तो कौन सा ज़िला मुतमासिल होगा? तो ज़ाविया जेड के मुकाबिल का ज़िला है एक्स वाई, ये मुतमासिल होगा ज़िला वाई जेड के। तो हमारा ये जवाब हम तलाश करेंगे किस में मिलेगा? एक्स वाई और वाई जेड, ये डी वाला ऑप्शन है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 2 का जवाब मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2, यहाँ पर शक्ल में एक्स और वाई की कीमतें मालूम करना है।
जिसके लिए ये एक्टिविटी है, अमली काम है, इसे पूरा करना है। ठीक है, तो हम मुसल्लस ए बी सी में दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी के। जब दो ज़िले बराबर होते हैं तो इसके मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये ज़ाविया 50 का है तो ज़ाविया एक्स भी कितने का होगा, 50 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं ज़ाविया ए बी सी बराबर है ज़ाविया ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ज़ाविया ए बी सी, हाँ, बराबर होगा दूसरा ज़ाविया, इसका नाम है ए सी बी। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, ज़ाविया लिखा हुआ है सिर्फ ए सी बी। क्या वजह लिखेंगे, मुतमासिल अजला के मुकाबिल के ज़ाविये। अब ए बी सी की कीमत जो है, ज़ाविया ए बी सी की कीमत यहाँ पर दी हुई एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिख लिए इसीलिए। और ज़ाविया ए सी बी की कीमत हमें शक्ल में नज़र आ रही है 50, यहाँ पे लिख लेंगे 50, दर्जा लगा देंगे। अब इसके बाद बी डी और डी सी, बी डी और डी सी, यहाँ पर ये दो ज़िले बराबर हैं, दो ज़िले बराबर हैं, तो इसकी वजह हम लिखेंगे दिया हुआ है किस मुसल्लस में, ये भी लिखेंगे मुसल्लस बी डी सी में। ठीक है, अब इसमें ज़ाविया डी सी भी देखिए, ज़ाविया डी सी बी ये है, यहाँ पर हम इसे बाकी के ऊपर का निशान मिटा लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये ज़ाविया डी सी बी ये ज़ाविया है, किसके बराबर होगा, ये ज़ाविया डी बी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे डी बी सी के बराबर। वजह लिखेंगे, मुतमासिल ज़िला दिया हुआ था तो इसलिए लिखेंगे मुतमासिल ज़िला के मुकाबिल के ज़ाविये। आगे भी आप लिखना चाहें मुतमासिल होते हैं, नहीं भी लिखेंगे, इतनी इबारत काफ़ी है वजह के लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद कीमत रखेंगे। डीसीबी की कीमत है y, ठीक है, इसकी कीमत लिख दिए y, और डीबीसी की कीमत है 60, तो यहाँ पर इसकी कीमत लिख देंगे 60 और दर्जा लगा देंगे। इस तरह से ये अमली काम मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 2 मुकम्मल। अब हम सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है, बहुत ही सिंपल है ये भी। सवाल नंबर 3, एक मुसल्लस के दो ज़ाविये की पैमाइश दी गई है 30 और 45, तब वो मुसल्लस किस किस्म का होगा। तो पहले हम 30 और 45 इन दोनों को जमा कर लें, ये हो जाएगा 75, और इस 75 को 180 से हम नफी कर दें, ठीक है, हमें मिलेगा 105। ठीक है, तो 105 जो मिला, इसकी शक्ल हम अगर बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये 105 का ज़ाविया हो गया, हाँ, और एक ज़ाविया 30 का, एक ज़ाविया लगभग 45 का। अब आप समझ गए होंगे कि किस किस्म का मुसल्लस है, तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं, ये है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है, और इसके अलावा एक और ज़ाविया है, इसे कह सकते हैं मुख्तलिफुल अज़ला के अलावा मुनफरज़तुल ज़ाविया मुसल्लस भी कह सकते हैं। तो ये दो किस्में है इस मुसल्लस की। तो यहाँ पर जवाब में आप दर्ज कर सकते हैं कि ये मुनफरज़तुल ज़ाविया मुसल्लस भी है और मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस भी इसमें शुमार कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 आ जाते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का अहाता दिया है 16.5 सम, तो इसके ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। मुतसाविल अज़ला के तीनों ज़िले मुतमासिल होते हैं, पहले शक्ल बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और हर ज़िले की पैमाइश लिख देता हूँ, और आपको समझ में आ रहा होगा अहाता किसे कहते हैं। अहाता में तमाम ज़िले की जमा किया जाता है।
तो इसलिए यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ मुसल्लस का अहाता, मुसल्लस का अहाता जो दिया हुआ है 16.5 सम, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम मुसल्लस का अहाता बराबर 3 ज़रब मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का ज़िला, 3 ज़रब, या हम यहाँ पे ज़िला भी मुख्तसर में लिख सकते हैं। अहाता दिया है 16.5 सम और 3 ज़रब ज़िले की कीमत दी है 16.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16.5। ये सॉरी, इस 16.5 जो है वो अहाता दिया है, यहाँ हमें ज़िला मालूम करना है, ठीक है। ज़िला हमें मालूम करना है, तो इसे हम इबारत को थोड़ा तब्दील करके लिख लेते हैं। दाएं तरफ का हिस्सा बाएं तरफ लिखेंगे, बाएं तरफ का हिस्सा दाएं तरफ। मुसल्लस का अहाता लिख लेंगे 16.5 बराबर 3 ज़रब ज़िला। यहाँ पर 3 ज़रब ज़िला लेफ्ट साइड में लिख लेंगे और 16.5 राइट साइड में। अब ज़िला जो मालूम करना है वो 16.5, 3 जो ज़रब है वो इस तरफ आकर के तकसीम हो जाएगा। तकसीम कर लेते हैं, 3 एका 3, 3 पचे 15, 1 बच गया, 1 5 15, फिर 3 पचे 15। यहाँ पर एक अदद से पहले अशारिया लगा हुआ है, तो हम भी अपने जवाब में एक अदद से पहले अशारिया लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे ज़िले की कीमत आई 5.5, यानी हर ज़िले की कीमत जो आई है वो है 5.5, क्योंकि ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो हम इबारत में जवाब दर्ज कर लेंगे। जवाब इस के ज़िले की लंबाई 5.5 सम है। तो उम्मीद है आज के दिन के तमाम सवाल की वजाहत आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज इसके बाद जो भी मज़ीद मालूमात आपको चाहिए इस दिए हुए लिंक पर भी जा सकते हैं, आपको उस लिंक से भी मज़ीद मालूमात हासिल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।